हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ वो है माकीमा। तो कैरेक्टर का नेम है माकीमा फ्रॉम चेनसो। यार फर्स्ट टाइम ही आई थिंक हम लोग इस एनिमे से किसी भी कैरेक्टर को रिएक्ट करने वाले हैं, बट ये वाला जो कैरेक्टर है ये मेन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, साइड कैरेक्टर है। बहुत ही मिस्टीरियस सा है, मतलब इसकी जो पावर्स है बहुत मिस्टीरियस ही है, लोगों को मैनिपुलेट, पीक लेवल का मैनिपुलेट कर रही होती है ये भी ना। सो देखते हैं इसकी एडिट, फिर ही हम लोग को मजीद पता चल जाएगा इस कैरेक्टर के बारे में। सो क्योंकि फर्स्ट टाइम ही रिएक्ट कर रहे हैं इस एनिमे से, तो ऐसा इसका आइडिया नहीं है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं मगर टाइम वेस्ट किए उससे पहले आप छोटे से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को माकीमा ने सिखाया कंट्रोल इज द अल्टीमेट पावर। लोग प्यार चाहते हैं, मैं उन्हें कंट्रोल देती हूँ। डेंजी को लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैं सिर्फ उसकी पावर चाहती हूँ। सबसे बड़ा वेपन क्या है? इमोशन। जिसे कंट्रोल कर लो वो तुम्हारा है। माकीमा की बात डार्क है। प्यार और मैनिपुलेशन में लाइन बहुत थिन है। लोग जो चाहते हैं वो उन्हें दो और उन्हें कंट्रोल कर लो। असली ताकत फीलिंग्स में नहीं, उन्हें कंट्रोल करने में है। जो दिल जीत लेता है वो दिमाग भी जीत लेता है। सही बात है, ऐसे ही तो ये दिल जीत रहा है वो फिर दिमाग भी जीत ही रहा है। एक ऐसी लड़की भी हो सकती है जिसके लिए कोई लड़का अपनी जान देने तक को तैयार हो सकता है। तुमको पता है वो प्रिंसेस के रूप में पिशाचनी है, लेकिन फिर भी उसके लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। जिसकी अदाएं, जिसकी बातें सुनकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिर्फ डेंजी के अलावा। उस ब्यूटीफुल लेडी का नाम है माकीमा। आपका नाम क्या है? माकीमा। मिस माकीमा, आपको कैसा लड़का पसंद है, आप बता सकती हैं? मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। ओके, डेंजी कौन? है प्यारी वैसे, अगर मैनिपुलेशन में दिखा रहे हैं तो अच्छी लग रही है। मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास मिस माकीमा है। माकीमा, मुझे नहीं पता था उस चुड़ैल ने तुम पर अपना जादू कर रखा है। तेरे लग अगर मैंने इतनी खुशी दी है तो क्यों ना डेट पर जाए? कल हमारी छुट्टी भी है। खुद से पूछिए। क्या बात है, मेरी तो निकल पड़ी। अरे तुम तो यहाँ पहुँच भी गए, क्या बात है, वो भी 1 घंटे पहले। तो इसीलिए इसकी पावर्स छीनना चाहती है, इसलिए करती है। क्या लग रही है? तेरे तिखे क्या ही पता है क्या चल रहा है सीन। बैटल इस वर्सेस माकीमा। ओह नो, उसका एक हैंड, नो मर्सी। माकीमा एनिमे की दुनिया की सबसे फ्लॉलेस मैनिपुलेटर थी, क्योंकि पावर का 11th रूल कहता है कि लोगों को अपना मोहताज बना लो, और माकीमा ने इस नियम को एक गॉड टियर जाल में कन्वर्ट कर दिया। उसने डेंजी जैसे एक भूखे और बेसहारा लड़के को उठाकर उसे वो सब दिया जिसके लिए वो तरस रहा था। अब देखने में तो ये एक एहसान लगता है, लेकिन असल में ये उसकी एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी का मास्टर प्लान था। माकीमा ने डेंजी की जिंदगी की सारी फाउंडेशन अपने ऊपर खड़ी कर ली, ताकि अगर माकीमा उसकी जिंदगी से एक कदम भी पीछे हटाए तो डेंजी की पूरी दुनिया ही कोलैप्स हो जाए। क्योंकि माकीमा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जब तुम किसी की जिंदा रहने की वजह बन जाते हो तो तुम उसके लिए भगवान हो जाते हो, और कोई भी इंसान अपने भगवान से बगावत नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड लड़की बड़ी सीरियस। इनकी आंखों से ब्लड। 私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。嘘つき。बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ। Fatima is listening. Don't open it. Mysterious and savage. How long do we have before we arrive in Kyoto? 30
minutes. 30 Miss Tindo. Got bad news. Tokyo Special Units 1, 2, 3, and 4 were all assaulted by gunmen. Oh, For real? Makima is dead? Move it, lady! ये क्या था ब्रो? वो तो वापस आ गई, इसको कुछ ब्लड लगा था। कल रात की ड्रिंक बहुत अच्छी थी। आई थिंक ये सीन है वो। टीम टी रिपोर्टिंग, काम हो गया है। हम स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। ओके भाई साहब स्कैरी। स्पेशल डिवीजन 1 से 4 सभी पर बुरी तरह से हमला हुआ है। लगभग सभी हंटर्स मारे गए हैं। माकीमा भी। क्या कहा? मिस माकीमा भी उसमें मारी गई? यस। नाइस एडिट। सेटिस्फाइंग तो है इसको देखने में से। काफी माइंड गेम्स खेली है लड़की। तो ये बताइए, क्या हमें बतौर बैकअप टोक्यो चले जाना चाहिए? हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। दुश्मन शायद हाथ धोकर डेंजी के पीछे पड़ा है। मैं जो होगा यहीं से करूंगी। ओए, ओए, क्या सोच रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। दिन में सपने मत देख। मदद कर। नहीं, यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? टीम सी को माकीमा की लाश जल्दी से चेक करने के लिए कहो। टीम ई से बोल रहा हूँ। टीम सी से अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है। जब से कहीं नहीं कहेगी। भाई ये तो बड़ी सही है यार बस्ती। ये सॉन्ग परफेक्ट है। शूजो मिशीमा, ये नाम बोलो। शूजो मिशीमा। जल्दी चेनसॉ को गाड़ी में डालो। ओए, जल्दी गाड़ी में डालो उसे। ओए, मैं तुझसे कह रहा हूँ, मिशिमा। उसको भी वो कैप्चर कर लिया। तकाशी इनो, ये नाम बोलो। तकाशी इनो। इतनी जबरदस्त शक्ति सिर्फ माकीमा की हो सकती है। उसके कुछ करने से पहले निकलते हैं। ये तो हद हो गई। मुझे लगा माकीमा मर चुकी है। वो मार के मरेगी आपको। वो नहीं मरने वाली भाई। यार अच्छा कैरेक्टर है भाई, इंटरेस्टिंग सा। I have only one intention, to save as many people as possible from devils. You're full of shit. स्पेशल डिवीजन 1 से 4 सभी पर बुरी तरह से हमला हुआ है। लोग पूछते हैं कि भाई मौत का स्वाद कैसा होता है। मैंने कहा कभी माकीमा के हाथ से रसमलाई खा कर देखो। 10 is 10 रसमलाई का डे 2 माकीमा। माकीमा साला ओपी में मिठाई है जिसे आप कभी एफर्ट नहीं कर सकते। और हमारा डैंजी भाई वो तो मिठाई के नाम पे करेला भी खा ले अगर माकीमा अपने हाथों से खिलाए। रोमांटिक तो माकीमा बहुत है, इतनी रोमांटिक कि वो आपके लिए पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। बस शर्त यह है कि दुनिया में सिर्फ वो हो और आप उसके पैरों में। साला कभी माकीमा चलो इतनी सुंदर है, ऊपर से इतनी में सोने को मिल जाए तो आय भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि असली घर जमाई वाला वाइब्स डैंजी नहीं दिया था। घर भी माँ की माँ का, खाना भी माँ की माँ का और संतरे भी माँ
भाई माकिमा का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ लड़की से। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल स्टोरी है फुजिमोतो तात्सुकी के कॉलेज डेज की। तो तब फुजिमोतो आर्ट कॉलेज में था। एक दिन एक लड़की ने उसकी साइकिल ही गिरा दी थी पार्किंग लॉट के अंदर। बेसिकली वो उसे बुली कर रही थी और फुजिमोतो के मुंह पे जाके बहुत तेज तेज हंसने लगती है। लड़की फुजिमोतो का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है और इस मोमेंट पर फुजिमोतो को गुस्सा आना चाहिए था कि वो बुली हो रहा है। फुजिमोतो को मजा आ रहा था। फुजिमोतो जेन्युइनली फैसिनेट हुआ था इस चीज से, बहुत ज्यादा खुश। और उसी के बाद ही फुजिमोतो ऑब्सेस्ड है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, क्योटिक, अनहिंज्ड वुमेन के कैरेक्टर को लिखने के लिए। मतलब माकिमा, पावर, रेजे, खुद सोच लो, इन सबके ही अंदर एक अनप्रेडिक्टेबल वाइब है। ये आई कहां से है? और इनफैक्ट कुछ फैंस ये बिलीव करते हैं कि जो सेम फेशियल एक्सप्रेशन फुजिमोतो डिजाइन करता है वो भी उसी लड़की से इंस्पायर्ड है। बुली होते हुए मजा आ रहा था फुजिमोतो को। इतना बड़ा फाउ मोमेंट, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस बंदे से? वो और कैसे ही मांगा लिखेगा? अगर तुम्हें मुझे नहीं पता तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास मिस माकिमा है। माकिमा? मुझे नहीं पता था उस चुड़ैल ने तुम पर अपना जादू कर रखा है। ओके, तो वो तुमसे मना कर रही है उसकी पावर को खत्म करना, लेकिन मिस माकिमा ने उनके ऊपर जादू कर रखा हुआ है। हाँ यार, अगर हम ओवरऑल इसकी कैरेक्टर की बात करें तो पता ही चल रहा है कि जो उनके राइटर थे वो कुछ ज्यादा ही फैसिनेट हो गए थे किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से, तो उन्होंने इसीलिए ऐसा मिस्टीरियस था, ऐसा मास्टर माइंड जो गेम्स से खेल लिए, सीरियसली वो माइंड गेम्स खेल लिए, उस तरह का कैरेक्टर इन्होंने लिख दिया और मजा तो आ रहा है यार, नो डाउट। मतलब मैंने तो एंजॉय की इसकी एडिट्स था। वो जो मेरे ख्याल से जो वो कह रहे हैं कि उनको गन शूट कर दिया ये सब कुछ, उसके अंदर शायद मार दिया था, वो बंदी वहां से बच गई थी, उसके ऊपर कुछ स्टेन्स थे उसके ब्लड के, और वो जो उस वे में आ रही है ना लोगों के पास, लोगों को मार रही है, लोगों के साथ क्या क्या कर रही है, मतलब आई थिंक वो एक कुछ वर्ड्स बुलवाती है एंड देन फिर वो ना कैप्चर कर लेती है आपको, और फिर उसके बाद वो जिस तरीके से आपको मार रही है, जो भी करे वो उसके अपने हाथ में ना माफी मांगे। तो जैसे हम लोगों ने इस एडिट में देखा ना, वो कुछ उसने कुछ वर्ड बुलवाए उन लोगों से एंड देन उन्होंने वो बोले और उसके बाद उसने कैप्चर कर लिया एंड देन वो फिर वो वैनिश हो गए ना। तो कुछ मिस्टीरियस सा तो है इसका कैरेक्टर, लेकिन बहुत ही दमदार लग रहा है मुझे तो देखने में, क्योंकि वो एक चीज की वो उसका मैंने कहा यार चलो लव स्टोरी भी थोड़ी सी देखी जाएगी क्योंकि वो डेंस जो है उसके साथ अच्छे मोमेंट्स दिख रहे हैं, बट नहीं भाई, वो उसको भी एक तरह से मैनिपुलेट कर रही है उसकी पावर्स करने के लिए या किसी के लिए भी, वो उसको मैनिपुलेट करके मतलब वो जानबूझ के एंगल बनाना चाह रही है ना। तो ये तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इसका सीन। ठीक है, वो माइंड गेम्स के लिए वो सारे सही है, मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है, बट यार उस बेचारे को तो बिट्रे नहीं कर रहा, वो सच में मुझे लगता है ट्रू लव हो गया है उसको, मतलब वो हर चीज बात है। खैर बाकी मैं है भी तो प्यारी, उन्होंने जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया, मुझे उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा, सोच रही हूँ कि आई विल ट्राई दिस हेयर स्टाइल, और अच्छे से है, मतलब बन भी जाएगा, इजी सा है, और देखती हूँ कैसा लगेगा ना। वैसे आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करेगा, नेक्स्ट वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।